हाय गाइस, आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक जी हेबरलैंड वनस्पतिक विज्ञान के पिता थियोफ्रेक्टस, प्राणी विज्ञान के पिता अरस्तु, आनुवंशिक जेनेटिक्स के जनक जे मंडल। सबसे लंबी समसूत्री विभाजन की अवस्था मायोटिक फेज है। प्रोफेज अलगव सेग्रीगेशन किसके दौरान होता है? केवल असूत्री विभाजन। आरएनए सबसे प्रचुर निम्न रूप में जाना जाता है। आरएनए छोटी आरएनए 80% बैक्टीरियोफेज हैं। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं। केवल 70S प्रकार के जीन के वैकल्पिक रूप को इस नाम से जाना जाता है, एलेल। लिफ्ट शॉट किस फसल में नर बांझापन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? सोरगम। बहुधा परपरागित ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें हैं। कपास, ज्वार। वंशागत इनहेरिटेंस के सिद्धांत का प्रस्ताव जी मेंडल ने किया था। सभी माइटोसिस चरणों में सबसे छोटा चरण है एनाफेज। प्रोटीन संश्लेषण की जगह है राइबोसोम। जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। प्याज एक संशोधित रूप मॉडिफॉर्म है। तना प्याज और लहसुन इसका उदाहरण है। बलूका। सेब का खाद्य भाग थैलेमस। आम का खाद्य हिस्सा मेसोकार्प। नारियल का खाद्य हिस्सा एंजियोस्पर्म। एक एजेंट जो जीन उत्परिवर्तित का कारण बनता है उसे कहा जाता है म्यूटेशन। अधिकांश उत्पत्ति समूह डैश होते हैं पॉलीप्लॉइड लक्षण जो केवल एक सेक्स में व्यक्त करते हैं। सेक्स सीमित लक्षण है। आरएनए संश्लेषण किस अंग में होता है? न्यूक्लियस। केले के पुष्पक्रम को एस्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अधिग्रहित विशेषताओं का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। लैमार्क। एकल जीन जो एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करने वाले के रूप में जाना जाता है कहलाती है प्लियोट्रोपी। लहसुन और हल्दी रूपांतरित तना के उदाहरण हैं। प्रकंद।
गुणसूत्र की संरचना को किसके दौरान सबसे अच्छा देखा जा सकता है? मेटाफेज। राइबोसोम छोटे कोशिकीय कण होते हैं जो कि स्थल है प्रोटीन संश्लेषण के असंगत स्पीशीज में संभव के रूप में सबसे निकट का रूप है। सबमेटिंग गुणसूत्र का एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पेचेटिन। 1900 में मेंडल के नियम की फिर से खोज डी बेरीज, कार्ल कोरेन्स और टेस्टमार्क ने की। प्रेरित म्यूटेशन इंड्यूस म्यूटेशन का केवल 0.1% फसल सुधार में उपयोगी है। क्रेब्स चक्र से जुड़े एंजाइम डैश में भी मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स जीवन पहली बार पानी में उत्पन्न हुआ था। इस गुणसूत्र में जीन के सिद्धांत को मॉर्गन द्वारा पेश किया गया था। 1944 में एवरी मैकलेओड और मैकार्थी ने प्रदर्शित किया कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री थी। सीएम पौधे में उत्सर्जन नगण्य है क्योंकि रंध्र दिन के दौरान बंद रहते हैं। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ब्लू-ग्रीन शैवाल आदि की कोशिकाएं हैं। साइटोप्लाज्म इसमें केंद्रक के बाहर के सभी संरचनाएं शामिल हैं। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम केवल पशु कोशिका में मौजूद होता है। आसन्न कोशिकाओं के विस्फोटों में छिद्र छोड़ दिया जाता है जिसे प्लास्मोडेस्मा और दो कोशिकाएं के बीच धागा सदृश स्तर प्लाज़ोस्टोमाटा के रूप में जाना जाता है। भारत में पैदा होने वाले प्राकृतिक ओटो टेट्रापोलाइड की एक सामान्य फसल है आलू। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है काइटिन। 5% से कम परागण को दर्शाने वाले पौधे को माना जाता है स्वपरागित। एक किस्म जो रोगजनक की एक से अधिक प्रजाति के लिए प्रतिरोधी प्रदर्शित इसके कारण है क्षैतिज प्रतिरोध। बाजरे में संकर बीज उत्पन्न में प्रयुक्त नर बांझापन का प्रकार साइटोप्लास्मिक जेनेटिक बांझपन है। यदि उर्वरक उपजाऊ है लेकिन बीज उत्पादन नहीं किया जाता तो ऐसा अक्षमता सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के कारण होता है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही सजीव पर उपस्थित होना हेमोडाइट के रूप में
हर्माफ्रोडाइट के रूप में जाना जाता है। एसेप्टिक स्थिति का अर्थ रोगजनक मुक्त वातावरण से है। पेंडिंग अपनी विभिन्न पीढ़ियों के लिए एक व्यक्तिगत चयन पौधे वंशावली का रिकॉर्ड रखना। दो विभिन्न प्रकार की किस्में या प्रजातियों के बीच संकरण कहलाता है। अंतर प्रजातीय इंटरस्पेसिस संकरण स्वपरागित पौधे की संचिति होती है। होमोजाइगस एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच प्रतिक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। वायरस वेक्टर के माध्यम से एक कोशिका से दूसरे कोशिका आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण ट्रांसडक्शन कहलाता है। NaOH परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं के कर्नल बंद रोग PCR तकनीक प्रदान करती है। विशिष्ट DNA अनुक्रम की कई प्रजातियों में DNA के अनुक्रम की पहचान करने का विज्ञान जीनोमिक्स है। ऑटोट्रिप्लोइड्स में पाया जाता है। केला में अधिनिषेचन के बिना फल का विकास प्रक्रिया हो कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी अपने माता पिता में हाइब्रिड संतान की बार क्रॉसिंग कहलाता है। बैक क्रॉस टिप्ड 23A और काफिर 60 क्रमशः बाजरा और ज्वार में नर बंजापन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एथिडियम ब्रोमाइड बाजरा और जौ में साइटोप्लाज्मिक नर बंजापन को प्रेरित करने में प्रभावी पाया गया है। अंग सीरियल नंबर अंग खोजकर्ता जीवित कोशिका एंटोइन लेवेनहॉक 1723 कोशिका भित्ति सेल वॉल रॉबर्ट हुक 1665 केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन 1851 केंद्रिका फोंटाना 1781 लेकिन न्यूक्लियस को बोमन ने 1840 में देखा। कोशिका सिद्धांत स्लेडेन और स्वान ने 1839 में शब्द मिटोसिस फ्लेमिंग 1882 शब्द मियोसिस फोरमर और मूर प्लास्टोस्टोमाटा स्ट्रासबर्गर 1901 में प्रोटोप्लाज्म जे.ई. पार्किन्सजे 1840 प्रोटोप्लास्ट हेनस्टीन 1880 प्लाज्मोलेमा जे.क्यू. प्लोव
1931। कोशिका कोशिका झिल्ली की यूनिट झिल्ली अवधारण डेविड रॉबर्टसन 1962। द्रव्य फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलस 1972। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आर पोर्टर 1945। लवक प्लास्टिड हेकेल 1865। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट एएफडब्ल्यू स्टिम्पर। माइटोकॉन्ड्रिया सीडी बेंदा 1867। गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी आरएनए की खोज पल्लाडे ने 1955 में की। गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा 1867। आरएनए की खोज पल्लाडे ने 1955 में की। राइबोसोम पहली बार पल्लाडे द्वारा 1953 ईस्वी में रिपोर्ट किया गया, लेकिन 1958 हेगुना द्वारा नामित। यहाँ मिलान करने वाले कुछ चित्र दिए गए हैं। राइबोसोम पहली बार पल्लाडे 1953 में रिपोर्ट किया गया, लेकिन 1958 हेनगुआ द्वारा नामित। लाइसोसोम डीवे सेंट्रोसोम टी बोवरी। क्रोमोसोम सबसे पहले देखा ई स्ट्रेसबर्गर 1875। क्रोमोसोम शब्द वाडेयर द्वारा 1888। डीएनए की दोहरी पेचदार डबल हेलिकल संरचना वाटसन और क्रिक 1953 द्वारा। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी डीएनए अनुक्रमण वर्ग गिलबर्ट एंड एंगर द्वारा। टर्म लिंकेज और लिंक निर्धारण बेटसन सहलंघनता लिंकेज सिद्धांत टी.एच. मॉर्गन 1910 ईस्वी में। प्योर लाइन थ्योरी फेनोटाइप जीन और जीनोटाइप शब्द किसके द्वारा दी गई? डब्ल्यू जोहान्सन 1903 ईस्वी में। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत टी. मॉर्गन। एक्स-रे भौतिक उत्परिवर्तित के रूप में परिभाषित किया गया मूलर द्वारा। जीवाणु परिवर्तन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया एवेरी मैकलेऑड और मैकार्थी। पहला अंतरजातीय क्रॉस बनाया गया था थॉमसन फेयरचाइल्ड द्वारा। उत्पत्ति के केंद्रक सेंटर ऑफ ओरिजिन की सबसे पहले खोज बेबीलोन ने की थी। हेटेरोसिस शब्द दिया गया सन 1914। आरएनए को पहली बार संश्लेषित किया गया
ओकोवा द्वारा 1969 ईस्वी में आनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द दिया गया। डब्ल्यू बेटसन 1905 द्वारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। बीडल और स्टेटम ने 1914 में ऑपरेशन परिकल्पना। जैकब और मोनार्ड 1961 में उत्परिवर्तन पहली बार परिभाषित किया गया। हुगो जे ब्रिज द्वारा 1901 ईस्वी में मेंडेलियन आनुवंशिकता सिद्धांत, एपिजेनेसिस का सिद्धांत। वुल्फ 1938 से 94 अधिग्रहित लक्षण, एक्वायर कैरेक्टर का सिद्धांत। लेमार्क 1744 प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सी डार्विन पैगेनिसिस का सिद्धांत। सी डार्विन 1809 जर्म प्लाज्म थ्योरी। बीजमैन 1889 वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बावेरी 1903 आनुवंशिक प्रयुक्त जीव। बैक्टीरिया ई कोलाई। फंजी न्यूरोस्पोरा क्रेसा। कीट ड्रोसोफिला मेलोगैस्टर। पौधा मक्का मटर। यूनिट 1 कोशिका। यह वायरस को छोड़कर सभी जीवित जीवों की संरचना और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका का